तो हम, क्योंकि ये अध्याय भगवद गीता का सार है, इसीलिए यद्यपि 14 और 15, 14 और 17 नंबर अध्याय में त्रिगुण के वर्णन है, ये अध्याय में त्रिगुण के बारे अलग अलग वर्णन है। तो बुद्धि, धृति, इस तरह अलग अलग भी और कुछ श्लोक में वर्णन होगा। 3 प्रकार ऐसे इनके द्वारा होता है। तो आज हम बुद्धि का विवेचन, बुद्धि, इसका धृति, ये बुद्धि, बुद्धि भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रचमानम अशेषण पृथकत्वेन धनंजय। आप में प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊं, तुम इसे सुनो। तो अभी कौन सा बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार होता है। तो पिछले हम कुछ श्लोक में ज्ञान, जीव और ज्ञाता, ये 3 का व्याख्या सुना था, 3। अभी हम बुद्धि और धृति के वर्षन। बुद्धि, सात्विक बुद्धि किसके कहता है? सात्विक बुद्धि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य अकार्य भया भय बंधन मुखम चजावित्ति बुद्धिशा पार्थशा। वो बुद्धि के सात्विक कहता है, सत्वगुण कहता है, जिसको द्वारा आदमी जानते हैं कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, किया बांटने वाला है और किया मुक्ति देने वाला है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च, प्रवृत्ति कौन सा करना चाहिए, निवृत्ति च कौन सा करना नहीं चाहिए। इस तरह हम इसका आने के पहले पता नहीं चाप पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ पता नहीं। तो प्रवृत्ति च निवृत्ति, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना, कौन काम में डरना चाहिए, कौन काम में नहीं डरना चाहिए। किस तरह कोई क्या बोला, जो कसाई पशु होते कर डरते नहीं, तो कौन काम में डरना चाहिए, कौन काम नहीं डरना चाहिए। बंधन मुक्कम चजावित्ति, कौन काम में बंधन होता है, कौन में मुख्य होता है। इस तरह से बुद्धि सात्विक बुद्धि करते हैं। तो ये आप लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वैष्णव के गान पढ़ा आप लोग? मैं अनुरोध करूंगा पढ़ना है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्यादा इस तरह गान में कोई लिखा नहीं, एक ही लिखा है वैष्णव के, उसके अंदर वैष्णव सिद्धांत का साथ दिया है। तो वह एक श्लोक में इस तरह बताया है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन सा काम हमारे काम करना बद्ध होना, कौन सा काम करना मुक्त होना। दोनों को एक नहीं करना चाहिए। कोई काम समझ में आया, इसको ये करने से हमें बद्ध होगा कि मुक्त होगा, ये एक चिंतन है। बद्ध होगा कि मुक्त होगा। तो कौन सा कर्म का फल है टेम्पोररी, कौन सा कर्म का फल है परमानेंट। सब एक नहीं करना चाहिए। कोई काम का फल टेम्पोररी है, कोई कर्म का फल परमानेंट है, दोनों एक नहीं करना चाहिए। और कोई काम कौन सा मुक्ति के कारण है, कौन सा बंधन के कारण है। हमेशा समझ में कोई आएगा, सामान में कुछ सुना पड़ा है, अच्छा ये उठाएंगे तो सीसी कैमरा में तो जेल में नहीं लेके जाएगा, हम ध्यान देते हैं उसको। तो इससे कोई भी काम, हाँ कौन सा बंधन का कारण, कौन सा मुक्ति का कारण, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन काम करना डरना चाहिए, कौन काम करना डरना नहीं चाहिए, इस तरह से जानते हैं। उसके बाद सात्विक बुद्धि करते हैं। शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए, उसका कहता है प्रवृत्ति। और जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वो नहीं किया जाना चाहिए, उसका कहता है निवृत्ति। जो व्यक्ति शास्त्र के निर्देश को नहीं जानता वो कर्म तथा उनकी प्रतिक्रिया से बच जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे के भेद बताती है वह सात्विक। तो सात्विक बुद्धि अर्थात जो बुद्धि भेद बताता है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, उसका तो सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि क्या है?
जया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एवं च अयथावत प्रजानति बुद्धिशा पार्थराजसी। हे पृथ्वी, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म को भेद नहीं कर पाते वो राजसी है। तो जो भेद कर पाता है सात्विक, जो भेद नहीं कर पाता है राजसी। तामसी कौन होगा? जो उल्टे देखते हैं हमेशा, वो तामसी होगा। अधर्मम धर्म में तीजा मन्यते तमसवृत सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तमसी। अधर्मम धर्म, अधर्म के धर्म इतिजा मन्यते, जो इस तरह समझते हैं उसको बताया तमसा, वो तमसा। सर्व अर्थान विपरीतान, जो कुछ देखता है उसको उल्टे समझते हैं, वो तामसी बुद्धि का। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, हे पार्थ वो तामसी है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उसे सदैव उल्टी दिशा में काम करते हैं। यह उन धर्मों को सिखाते हैं जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्मों को ठुक रहते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा का मानते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी है। सरल बात है। इन प्रकार सात्विक बुद्धि है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राजसी है ना नहीं जानते, और तामसी है जो वो उल्टे जानते हैं, उल्टे करते हैं। एक तो अज्ञ आदमी नहीं जानता है वो राजसी है, लेकिन जो हमेशा उल्टा करता है वो तामसी है। एवं धृति संकल्प वो भी 3 प्रकार होते हैं। धृता जो है धारायते मनो प्राण इंद्रिय क्रिया जोगेन अव्यभिचारिण्या धृतिशा अर्थ सत्य की। सत्यपति अव्यभिचारिण, अव्यभिचारिण अर्थात तोरे बिना अर्थात निरंतर अव्यभिचारिण धृति। हे पृथावत, जो अटूट है, जो योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मौन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलाप को वश में रखते हैं वो धृति सात्विक है। सात्विक धृति संकल्प, संकल्प तो बहुत प्रकार में संकल्प होता है। कौन संकल्प को सात्विक कहते हैं? जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प को भी टूटते नहीं, और वो संकल्प कैसे योगाभ्यास के द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मौन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलाप को वश में रखते हैं वह धृति सात्विक है। एक प्रकार संकल्प लिया है जो संकल्प मौन प्राण इंद्रिय वश में रहते हैं, तो उस तरह धृति को सात्विक धृति कहते हैं। कोई सात्विक, कोई इस तरह हाँ हम पाप कर्म करते रहेंगे, वो भी एक प्रकार संकल्प हम इस तरह करेंगे, लेकिन उसको वो यदि पाप कर्म करने का प्लान हम पाप करते रहेंगे, वो यदि अटूट रहेगा फिर भी उसको सात्विक नहीं कह सकते। एक तो संकल्प होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, जो लिया है उसको तोड़ना नहीं, तोड़े बिना। और कैसे हो सकते? योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर, और साथ साथ वो धृति इस तरह संकल्प लेना चाहिए जो काम करने से मौन प्राण इंद्रिय वश में रहते हैं। जो परमात्मा को जानने का साधन है, जो व्यक्ति मौन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी स्थिति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्व। अव्यभिचारिण्य, यह अव्यभिचारिण्य शब्द बहुत बार आता है गीता में, भागवत में, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी कभी दूसरा कार्य विचलित नहीं होता। व्यभिचारी अर्थात क्या है? जो दूसरा जगह में कृष्ण भक्ति अभिव्यचारी क्या?
कृष्ण स्वर का दूसरा कोष नहीं है, अविवेचरी। उसी तरह ये संकल्प, ये संकल्प क्या, जो संकल्प ले वह उसका तुलना नहीं, क्योंकि कृष्ण भवन तत्पर मनुष्य को भी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। तो राजसिक धृति किसका कहता है? जयात धर्मो कामो अर्थान धिक्ता धारयत अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसिक। लेकिन हे अर्जुन, जो जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ का काम का फल में लिप्त बना रहता है वो राजसी है। तो सात्विक धृति क्या है? वो संकल्प मौन प्राण मौन इंद्रिय बस में रहता है। और यह अर्थात कृष्ण भवन पद में जो अग्रसर रहता है। लेकिन यह धर्म अर्थ काम इसके लिए जो लिप्त होता है उसका राजसी कहते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्य में कर्मफल का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहते हैं और रजोगुणी होते हैं। तामसी क्या है? तामसी तामसी धृति कभी कभी हम इससे प्लान करते हैं, आज से छुट्टी है, आज देखते हैं 24 घंटे सोते हैं कैसे लगते हैं। कभी लिया इस तरह प्लान? चलो आदमी बहुत बार तो बहुत कुछ करके देखा है। आज छुट्टी का दिन है, आज उठेगा नहीं, जब भूख लगे थे खा कर फिर सो जाएंगे। आज एक का ना हम 24 घंटे सोएंगे, इससे संकल्प यदि लेंगे तो उसको क्या सात्विक कह सकते हैं, राजसिक भी नहीं कह सकते, तामसिक है। जया शब्द भयं शोकम विषादं मोहमें वच न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृतिशा पार्थतामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के पर नहीं जाती उसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। जो धृति उस तरह प्लान है जिसके कारण स्वप्न भय शोक विषाद मोह इस तरह प्राप्त होता है वो तामसी है। ये तो भाई ठीक है, इस तरह कोई काम कर रहा है, संकल्प लिया भय होगा, इस तरह कोई संकल्प शोक होगा, इस तरह कोई संकल्प विषाद होगा, इस तरह का मोह होगा। लेकिन स्वप्न शब्द कैसे है? स्वप्न तो सभी देखते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसको उत्तर दिया तात्पर्य। इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए सतगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यह पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, क्योंकि ज्यादा सोने से ज्यादा निद्रा आता है, ज्यादा सोने से नींद से ज्यादा स्वप्न देखते हैं। इसलिए स्वप्न शब्द का अर्थ है अति निद्रा। स्वप्न सदा आते हैं, चाहे वह सात्विक हो, राजस्व हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तु को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार में पूत जाताने के स्वप्न देखते रहते हैं और जिन्हें प्राण मन तथा इंद्रियों पर इस प्रकार लिप्त रखते हैं रहती है वो तामसी धृति वाले है। तो ये स्वप्न आप पूर्वादि दो प्रकार, स्वप्न अर्थात अति निद्रा और एक है प्रवृत्त जातना का स्वप्न, उसको बोला दिवानिद्रा। दिवानिद्रा अर्थात दिवानिद्रा तो एक तो है दिन में सोना, लेकिन और एक शब्द है दिवानिद्रा अर्थात आदमी जागते हुए कुछ बहुत बहुत प्लान बनाना है, अर्थात जिसका अर्थ है प्रवृत्त जातने के स्वप्न, भौतिक जगत भोग करने का स्वप्न देखना। तो ये स्वप्न तामसिक द्वितीय वो है जो इस तरह भौतिक जगत को भोग करने के लिए प्लान बनाने का स्वप्न देखता है, उसका नाम स्वप्न है। और अति निद्रा भी स्वप्न के अंदर है। अभी सुख भी 3 प्रकार का है, सत्य रजतम सुखम त्रिदानीं त्रिविधम श्रृणुमे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुन, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करते हैं और जिनके द्वारा कभी कभी दुख का अंत हो जाता है। सात्विक सुख कौन है?
जो आप मुझसे तीन विषयों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बौद्ध जी भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। अभी आगे इसको बताएंगे कौन सा सात्विक सुख है। बौद्ध जी भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करते हैं। इस प्रकार चर्वित चर्वण करता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वण नाम। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द में बौद्ध जी सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भवन का होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ये समझ में आया क्या? आवृत्ति मूलक सुख किसको समझ में आया? तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। किसी को जो हिंदी ज्यादा इसको आता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या? सबसे अच्छा है ये आवृत्ति मूलक शब्द का स्वर देना अच्छा है। आवृत्ति मूलक शब्द नहीं बोल के पुनरावृत्ति मूलक नहीं बोलना है। तथाकथित सुख से मुक्त हो जाते हैं। क्यों आवृत्ति मूलक? पूर्ववाद इंग्लिश में अनुवाद किया है रिपीटेड। तथाकथित रिपीटेटिव। रिपीटेटिव होता है वो जो पहले बता ना, चोरवी तो चरवन, जो सुख है भी बाद में नहीं रहेगा। तो जो सुख असली सुख नहीं है, तो उसको तथाकथित जो सुख है वास्तव में सुख नहीं है, तो उसको इंग्लिश या आवृत्ति मूलक सुख पता है। ये शब्द नहीं बोल के तो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं पढ़ता हूं। दूसरे शब्द में बौद्ध जी सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से वह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्णवत उदय होता है, तो कभी कभी वह इस तथाकथित सुख से मुक्त हो जाता है। तभी वो सुख तीन प्रकार क्या क्या है। सात्विक सुख क्या है? जत अग्रे विषम परिणाम अमृत तत्सुखम सात्विकम प्रत्यम आत्मबुद्धि प्रसाद। तो जत अग्रे विषम, जो पहले पहले जो विष की तरह लगता है, परिणाम अमृत, बाद में अमृत लगते हैं। वो सात्विक इस तक कुछ कुछ इस तरह लगता है नीम पत्ता, पहले के बाद उस तरह आंवला खाने के बाद चावल थोड़ा मीठे लगते हैं। और मैं नहीं बोल रहा ये सात्विक फल है। उससे पहले कड़वा लगते बाद में मीठे लगते हैं। इस तरह बचपन से पढ़ाई करना कितना कठिन काम है, अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, नौकरी मिलता है, पैसा मिलता है। पहले तो कष्ट लगता है, जो प्रारंभ में विष जैसे लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात जगाता है वो वास्तविक सुख कहा जाता है। जो एग्जाम्पल दिया है वो सब सात्विक सुख का नहीं है, लेकिन सात्विक सुख है सुख और बहुत परे है। लेकिन ये जस्ट भौतिक जगत में कुछ चीज पहले अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बाद में अच्छा लगता है। लेकिन सात्विक सुख क्या है? जो मनुष्य में आत्म साक्षात का जगत है वो सात्विक सुख। तो वो चीज क्या होता है, शुरू में थोड़ा कष्ट होता है, बाद में अच्छा लगता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों वश में करने तथा मन को आत्मकेंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों का पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हमें हमारे भक्ति जीवन में देख सकते हैं, हम जो कुछ अभ्यास किया है, पहले हो सकता है सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीज तो है पहले थोड़ा कठिन लगता था,
किसी किसी को लगता 16 माला करना पहले कठिन लगता है, और सुबह शुभ मंगल तो उठना कठिन लगता है, और रोज भागवत पढ़ना कठिन लगता है। इस तरह बाद में अभ्यास करने से अच्छा लगता है। पहले तो इसीलिए पहले उसका वैधि व्यक्ति का था, विधि पालन करना पड़ेगा, इच्छा नहीं होता है करने के लिए, लेकिन बाद में उसको अमृत समझ लगता है। और राजसिक सुख क्या है? विषय इंद्रिय संयोगा जत्तत् अग्रे अमृतम परिणामे विषय तत्सुखम राजसम श्रितम। इसको उल्टा है, पहले सात्विक सुख क्या था? पहले कष्ट, बाद में अंत है, बाद में अमृत है। लेकिन राजसिक सुख उनको उल्टा है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय में के संक्षेप प्राप्त होते हैं और प्रारंभ में अमृत तुल्य है, तब अंत में विष तुल्य लगता है, यह राजगुणी कहलाता है। पहले अमृत की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में विष की तरह लगता है, इसके राजगुणी सुख कहते हैं। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिया युवक को प्रेरित करता है कि वह इस युवती को देखे, उसके स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रिया को यह अत्यंत सुखद लग सकता है, लेकिन अंत में यह कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है, तब वह विलक हो जाता है और उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसे सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषय के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए, इस तरह सुख से। तामसी क्या है? सात्विक तो पहले कष्ट बाद में सुख, राजसी उल्टा है, पहले सुख बाद में कष्ट है। तो तामसी क्या है? जत अग्रे च अनुबंध च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादर्थम तत्तामसमुदयति। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकार है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। वो तो पहले सुख नहीं, बीच में सुख नहीं, अंत में सुख नहीं। वो जो सुख सोचता है वो मोहग्रस्त होगा। दारू पी के जो सोचता है मैं सुखी हूं, वास्तव में सुख नहीं है, मोहग्रस्त है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में है, निद्रा में ही सुख रहता है, वो निश्चय ही तमोगुणी है। ये हमको खुद को बार बार सुनाना चाहिए। कोई काम नहीं है, चलो थोड़ा लेट जाता है, रेस्ट लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? और मौन भी इतना बुद्धि देता नहीं एक्चुअली। हाँ, रेस्ट लेना जरूरी है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, बहुत कुछ। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वो निश्चय ही तमोगुणी। वाह, चांस मिल गया, चलो थोड़ा लेट जाते हैं। तो सुख मानते हैं निद्रा को। मेरा पता नहीं आप लोग को होता नहीं, मेरा तो इस तरह होता है, लगा सबसे सुख वही है, सब टाइम मिल, कोई काम नहीं है, चलो लेट जाते हैं। तो मैं भी बढ़ता हूँ, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी। जिस व्यक्ति को मतलब कोई वक्त तो टाइम मिला है तो जब करने बैठ गया, नहीं तो भागवत पढ़ रहा है, तो कोई लेक्चर सुन रहा है, भक्ति में कितना बिजी रहता है। लेकिन हमारे पास तो टाइम मिल गया, चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, आज तो टाइम मिल गया है सोने का। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तु भ्रम है, उसे न तो प्रारंभ से सुख मिलता है न अंत में।
रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकते हैं, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। न तदस्ति पृथिव्यंबा दिवी देवेषु वा पुनः सत्यम सत्यम प्रकृति जोई मुक्तम जत एवि सत त्रिभिगुण। इस श्लोक में स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य के कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुण से मुक्त है। सभी हमारे अंदर है। इस लोक में इस लोक में केवल नहीं, सर्वलोक में देवता के मध्य में कोई भी ऐसे व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुण से मुक्त है। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव की संरक्षित विवरण दे रहे हैं। तो आगे त्रिगुण के बारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोलकर ये त्रिगुण का चर्चा ये अध्याय में खत्म होता है। ब्राह्मण तो सात्विक गुण में, क्षत्रिय रजोगुण में है और वैश्य रजोतम गुण का मिश्रण और शुद्ध तमोगुण। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? ब्राह्मण का 9 लक्षण, क्षत्रिय का 7, वैश्य का 3 और शूद्र का 1। इस तरह हम इसको काल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण महाराज, मेरा सवाल है श्लोक नंबर 18 से। यहाँ पे एक सेंटेंस है, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद क्रिया का रूप धारण करता है। तो कर्म और क्रिया में क्या कोई अंतर है क्या? और एक बार बोलिए वो लाइन। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद क्रिया का रूप धारण करता है। हाँ, वो ये बोलते हैं, ये उसका अर्थ है इस तरह, जिस तरह हम जो कर्म कर रहे हैं, खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद वही प्लान नहीं करते हैं क्या, चलो आ जाएंगे बैठेंगे हाथ देंगे उसके बाद खाना खाएंगे। कोई भी काम करने का प्लान तो होता है, उसके बारे में। तो महाराज कर्म और क्रिया में क्या कोई अंतर है या दोनों सेम है? सेम है, लेकिन यह वाक्यों में मैं ठीक इंग्लिश में पूर्वत किया लगते हैं, क्योंकि यह जो बोलना चाहते हैं वास्तव में 18 नंबर श्लोक है। हाँ। तो वास्तव में वो कर्म यह बोलना चाहते हैं जो प्लान करना से कर्म तक पूरा हो से, एक प्रसंग में बताया शाब्दिक बोला कौन सा लाइन? श्लोक नंबर 18.18। हाँ, ये तात्पर्य देख रहा हूँ। There are 3 kinds of any solution arrives. Any solution arrives. Any solution arrived at before work is actualized as a subtle form of work. ये बोलते हैं subtle form of work. वो तो हिंदी, मेरा पता नहीं हिंदी शब्द ठीक है कि नहीं, लेकिन यहाँ पूर्ववत क्या बोलना चाहते हैं? Any solution arrived at before work. कोई काम करने के बाद फल मिलने के पहले वो एक्चुअलाइज एज सटल फॉर्म वर्क, वो सूक्ष्म रूप में हृदय में बांधते हैं। जिस तरह आप कोई काम करते हैं ना, उसको मन में पहले प्लान कर लेते हैं। आइडिया की बात कर रहे हैं, आइडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, देन वर्क टेक्स द फॉर्म ऑफ द एक्शन। तो कर्म और की एक के मेरे पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद का इंग्लिश से क्लियर आपके पास? ये इंग्लिश सेंटेंस क्लियर आपके पास? हाँ। अच्छा, मैं शेयर किया नहीं ना स्क्रीन? नहीं। ओ सॉरी, इसीलिए। हाँ, एनी सॉल्यूशन अराइव्ड एट बिफोर वर्क इज actualized as a subtle form of work, then work takes the form of action. ये तो क्लियर है। फिर भी यहाँ पे देखिए महाराज, वर्क और एक्शन है, दोनों क्या सेम बोल रहे हैं? वर्क और एक्शन
then what takes the form of action. तो यहाँ हमें इस तरह समझना चाहिए, दिस वर्क मीन्स वो जो प्लान करना से शुरू कर उसके भी वर्क के अंदर आते हैं। जो मन से प्लान है, जो खाना बनाने जाते हैं, वो खाना बनाने के लिए हम क्या खाना बनाएंगे, वो प्लान भी कर्म के अंदर ही आते हैं। लेकिन जब एक्चुअली बनाना शुरू किया उसको एक्शन बता दिया। इस तरह समझना चाहिए। ओके, हाँ महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। विषय कबीर माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज। बहुत दिनों से हम मिस कर रहे थे क्लास, क्योंकि पूरे दिन का बेस्ट टाइम मेरा यही होता है। जो भी कुछ होता है, स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, वो यहाँ पर फोकस हो जाता है तो वो निकल जाता है। थैंक यू सो मच महाराज। टेंशन आता है, आप लोग क्लास बंद करेंगे, मेरा क्या हालत होगा अभी? नहीं नहीं प्लीज महाराज, हम भागवतम का वेट कर रहे हैं, अभी बंद नहीं करना। प्लीज महाराज, पॉसिबल हो तो कंटिन्यू करिए। हमें पता है आप ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत प्रोग्राम्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये क्लास तो महाराज हमारे लिए प्राण देने वाली क्लास है। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार एक सीनियर डिवोटी आए थे, घर पे रुके थे वो 4-5 दिन। तो वो जाते जाते हमको बोले कि मुझे पता है आप मेरे जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे, सब एसी चलाओगे, खिड़की के पर्दे नीचे करोगे और सो जाओगे, और फिर शाम को उठ के सब याद करोगे कि 5 दिन हमने क्या क्या किया, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए थे और सब हुआ था। तो महाराज, अभी जैसे सोने की बात आ रही थी कि सोना जब हम प्लानिंग करके ऐसे सो जाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है कि तो महाराज जी इस चीज को कैसे समझे, क्योंकि वो भी हमारे प्लान में रहता है महाराज। जब ऐसी कोई एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो भी हमारे प्लान में रहता है कि अभी सोना है हमको ना। वो तामसिक नहीं है। वो जो सोना जो प्लान है वो तामसिक नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए जितना प्रयोजन उसके बातें कहते हैं, जो अतिरिक्त है उसके बारे में अतिरिक्त, इसीलिए पूछा ना अतिरिक्त। यस महाराज। लेकिन हम जिस तरह हम प्लान करते हैं, रात 9 बजे सोएंगे और सुबह 2 बजे उठेंगे, ये तो प्लान करना के तामसिक हो गया क्या? जो जल्दी उठेंगे वो तामसिक नहीं। तामसिक वही है जो चलो कल हम 24 तो कल तो कहीं काम, सोलमाला करने के बाद जितना टाइम बचेंगे, कब सुबह ब्रेकफास्ट कर सोलमाला करने के बाद 24 घंटे एक ना करेगा मैराथन, हाँ मैराथन नींद लेंगे। उस तरह प्लान को तामसिक कह सकते हैं। ओके महाराज। यस इसलिए भागवत करेंगे वो प्लान का नाम तामसिक। यस महाराज। थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण खुद ने कहा, युक्त आरभ्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुमना गौरंग माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज, जैसे कि यहाँ पे संकल्प के बारे में आया, तो हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि हम लोग भागवतम पढ़ेंगे डेली, कभी संकल्प लेते हैं भगवत गीता डेली पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई कारण से वो बीच बीच में गैप हो जाता है, तो इसको कैसे हमको लेना चाहिए? वो सात्विक नहीं है संकल्प। तो सोचना चाहिए मैं सात्विक आदमी नहीं हूँ, इसीलिए हालत हो रहा है। तो जरा खुद को दिक्कत देना चाहिए, मैं सात्विक आदमी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा संकल्प टिकते नहीं ज्यादा दिन। जितना बार मैं संकल्प उतने ज्यादा बात तोड़ा हो संकल्प को, इसीलिए मैं सात्विक आदमी नहीं हूँ। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं मेरा मुझसे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए कि मेरा संकल्प ज्यादा टिकते नहीं ज्यादा दिन, लेकिन फिर भी क्लास में तो बोलना चाहिए। लेकिन जो अच्छा से संकल्प लिया है, जिस तरह मैं कभी कोई संकल्प लेता मंगल आरती को पहले सोलमाला करेंगे, ज्यादा दिन टीका नहीं, सोलमाला नहीं करके ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, वो भी टीका नहीं। इस तरह बहुत संकल्प लिया था मैं टीका। आपके स्टूडेंट ने क्या आएगा? तो अभी आ रहा मिलने आपसे। जब इस तरह नहीं होता तो
तो आक्षेप करना चाहिए भाई हम तमोगुण का आदमी है इसीलिए हमारे संकल्प ज्यादा दिखते नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तब मैं इस तरह लेता हूँ। ठीक है, खाने के पहले 16 माला, ब्रेक 16 माला नहीं, कम से कम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। तो हाँ, फिर कुछ दिन बाद फिर कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारा संकल्प लेना फिर लगता है, डर लगता है कि सात्विक राजसी तमोगुणी इन सब में ही रह जाएंगे। समस्या नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, संकल्प खुद लेना है, किसी को बोलने से तो समस्या नहीं होगा। किसी को बोलना बोलने से तो महाराज अच्छा है ना कि हम सबके सामने एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम बोलना, यदि सतोगुणी में हिम्मत नहीं। रहेगा तो अच्छा है। यदि उतनी हिम्मत होगा, सब आशीर्वाद कर मैं काल से मंगल माला करूंगा, आशीर्वाद करो। लेकिन एक दिन में नहीं उठा तो उसका बेशरम बोलता है भाई, सबको समय बोला एक दिन में नहीं कर रहा है। चेष्टा रहता है तो उससे महाराज, अच्छा जो लेकिन नहीं कर रहा। बीच बीच में गैप हो बेटा, जाता है। कोशिश तो करना चाहिए। ओके महाराज, थैंक यू, लेकिन धन्यवाद। 16 माला से कभी नहीं होना चाहिए, वो संकल्प बल से नहीं करना चाहिए। चारणियों हाँ। और 16 माला ये संकल्प से कभी नहीं हटना चाहिए, बाकी आप इधर उधर हो सकते हैं। ये तो महाराज, गुरु महाराज से पूरा लिया है प्रण, तो वो तो करना ही है। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। थैंक यू हरे वेरी कृष्ण। मच। की दंडवत प्रणाम महाराज।